आज आइए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। Amen. Hallelujah. It is good to be in the house of God. Amen. परमेश्वर के घर में रहना और परमेश्वर के घर में पाए जाना क्या ही उत्तम और भली बात है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपके बगल में है, उसे कहे राजाओं का राजा। आपके बगल में जो है उसे करे राजा दे राजा। आज हम सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। Amen. Why our Jesus is King of Kings. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maybe आज हम उनके उस अधिकार को देखेंगे, रॉयल्टी को देखेंगे कि यीशु क्यों आज हमारा राजाओं का राजा है। Amen. If you have a Bible, please turn with me book of Matthew chapter 2. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। आज हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं जिन्होंने यीशु को इग्नोर किया। There are people who ignore Christ the King like Jewish leaders. जो यहूदी लोग थे उन लोगों ने प्रभु यीशु को राजा मानने से इनकार किया। यहाँ बाइबल बताती है हेरोदेस राजा के दिनों में। किसके दिनों में? हेरोदेस राजा के दिनों में। किसके दिनों में? इस वचन को हम लोग याद रखेंगे। किसके दिनों में? हेरोदेस राजा के दिनों में। Amen. Now after Jesus was born in the Bethlehem Judea in the day of Herod the king. Amen. यीशु का जन्म कब होता है? जब उस समय ऑलरेडी उस जगह में, उस शहर में, उस देश में एक राजा है। Amen. Hallelujah. और पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, ये कौन थे ज्योतिषी? Amen. Hallelujah. ये ज्ञानी लोग कौन थे? ये मैगी कौन थे? They were not Jewish people. ये लोग ज्यूइश लोग नहीं थे। इवन एरा ईश्वर के फॉलो करतो ना। They were the Babylonians. Some people say. परंतु इनका ज्ञान बहुत था। Amen. उनका ज्ञान बहुत था और इसीलिए ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ये टास्क दिया कि जाकर इस देश के राजा को कहो। Amen. इस देश के राजा को कहो। यीशु का जन्म कब होता है? जब राजा हेरोदेस राज कर रहा है। Amen. ध्यान से सुनना ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन में भी राज कर सके। Amen. But यीशु का जन्म तो हुआ परंतु कुछ लोगों ने उनके जन्म को नहीं माना। Amen. 2 पढ़ते हैं। और राजा से ही पूछ रहा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? Amen. एक राजा से एक राजा के बारे में पूछा जा रहा है। Amen. ऐसा नहीं कि इंडिया में पूछा जा रहा है कि नेपाल का राजा कहाँ जन्म लिया, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, इंडिया में इंडिया के राजा से पूछा जा रहा है कि भारत का राजा कहाँ जन्म लिया है। अरे भारत का राजा कहाँ जन्म लिया? मैं तो खुद भारत में राजा हूं। अगर भारत के राजा से पूछा जाए कि भूटान का राजा कहाँ जन्म लिया है तो बात बनता है, किंतु भारत के राजा से ही पूछा जा रहा है कि भारत का राजा कहाँ है, यहूदियों का राजा कहाँ है। बोल रहा मैं तो खुद राज कर रहा हूं यहूदियों को। किस राजा के बारे में बात कर रहे हो आप? Amen. कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। क्या देखा है? उसका तारा देखा है। Amen. पूरब में किसका तारा देखा है? उसका तारा देखा है। अरे ये कैसा राजा है? उसका तारा भी है।
हमने सुना था कि राजा का देश होता है, हमने सुना था राजा का महल होता है, हमने सुना था कि ये राजा का जंगल है, हमने सुना था कि ये राजा का गार्डन है, हमने सुना था कि ये राजा का स्विमिंग पूल है ना। फिरौन हाँ अपने स्विमिंग पूल में नहाता था। हमने ये सब तो सुना था, परंतु राजा का तारा भी होता है। आमेन, हालेलुया। एक एक तारे पृथ्वी से भी बड़े होते हैं। आपको पता, तारे बहुत छोटे दिखते हैं, परंतु कुछ कुछ तारे इतने बड़े हैं कि पृथ्वी भी उनके सामने इतनी छोटी दिखे। The stars which you see, ये तारे आप देख रहे हैं ना, ये छोटे लग रहे हैं, परंतु अगर आप सही से देखें ऐसे तारे बहुत बड़े हैं, परंतु वे तारे भी काम में लग गए। आमेन। मुझे नहीं पता वो कौन सा तारा था, परंतु वो यीशु का तारा था। आमेन। क्या कह रहा है कि हम लोगों ने पूर्व में उसका क्या देखा है, उसका तारा देखा है, और उसको क्या करने आए हैं, उसको प्रणाम करने आए हैं। आमेन। हम उनको आराधना देने आए हैं, हम उनकी स्तुति करने के लिए आए हैं, हम उनको वर्शिप देने के लिए आए हैं। ये लोग साधारण तरह से किसी के सामने झुकते नहीं थे। They were the very famous people. उन लोगों का रेपुटेशन बहुत हाई था, बहुत हाई क्लास के लोग थे वे, किसी के आगे झुकते नहीं थे। परंतु ये बहुत मेहनत करते हुए उस तारा के पीछे चल रहे थे। और वो किसका तारा था? किसका तारा था? अब 4 पढ़िए, 4। I had called together all the people, chief priests and teachers of the law. He asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. यहां पर आप देखिए कि एक जगह जब पूछा जा रहा है कि यहूदियों का राजा का जन्म कहां होना चाहिए, और उसने लोगों के सब महायाजक और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। किसको इकट्ठा किया? जिसको इकट्ठा किया, जिनको थोड़ा ज्ञान था। आमेन। सबसे पहले किससे पूछा? राजा से पूछा। राजा बोला, राजा के दिमाग नहीं चल रहा है, तो फिर किससे पूछा गया? वहां के जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो लोग शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, उनसे पूछा गया, अच्छा बताओ तो प्रभु का जन्म कहां होना चाहिए। आमेन। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि शास्त्र बताता है, बुक ऑफ माइका बताता है, यीशु के जन्म से 700 साल पहले, कितने साल पहले? 700 years ago, माइका रिकॉर्ड करता है, मीका की पुस्तक रिकॉर्ड करती है कि यीशु का जन्म बैतलहम में होना चाहिए। और वही कोट करके जो 6 में लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। क्या नहीं? सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, यानी तू जो छोटा है उसमें से एक अधिपति निकलेगा। आमेन, हालेलुया। और जो मेरी प्रजा इजराइल की क्या करेगा? रखवाली करेगा। हम सब समय बड़ों को ज्यादा ये करते हैं ना, कुछ अगर बड़ा दिखता है ना। अभी हमारे भारत में सबसे बड़ा करेंसी कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा करेंसी कौन सा है? 2000 का नोट देखेंगे ना, 1 रुपया का नोट देखेंगे। अगर मान लो यहाँ 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का नोट है, 2 का भी नोट है, सही। उसके बाद किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? 2000 होने से इन सबको कवर कर दिया है। हाँ, एक 2000 भारी पड़ेगा सबके ऊपर।
तो हम किसको देखेंगे? हम तो यहूदा के राजा को देखेंगे जो फिजिकली बैठा है। हम तो हेरोद को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सोने के चेयर में बैठा है। आमीन। हम बैतलहम में खोजने नहीं जाएंगे क्योंकि बैतलहम बिजनेस हब नहीं था, यरूशलेम था। आमीन। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में सबको चाबुक से मारते हैं, क्योंकि यरूशलेम एक बिजनेस एरिया था। जैसा आज दुबई और सिंगापुर एक बिजनेस हब है, बहुत बड़ा बिजनेस हब है दुबई और सिंगापुर, क्योंकि ये दो कंट्री बहुत सारे कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, बहुत सारे देश को जोड़ता है। ये दो कंट्री है छोटे से, परंतु काम बड़े बड़े करते हैं। उसी तरह यरूशलेम एक ऐसा जगह था जहां से लोग को कनेक्ट किया जाता था, और ये बहुत बड़ा बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर मनी एक्सचेंज होता था। क्योंकि उस देश का पैसा, इस देश का पैसा, इस देश का पैसा सब यरूशलेम में चेंज होता था। तभी प्रभु बोल रहे थे कि तुम मेरे घर को क्या बना दिया? डाकुओं का। ठीक है, क्योंकि यहाँ मनी एक्सचेंज, बाहर करो जो करना है, बाहर करो। तो यरूशलेम से बैतलहम को ज्यादा दूर नहीं था, परंतु बैतलहम एक छोटा सा कस्बा था, एक छोटा सा गांव जैसा एरिया था। आमीन। आप पकड़ के रख लो, अगर आप सोदपुर में रहना चाहते हो ना रुहांडा के वो अंदर में रहना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं हम तो सोदपुर जैसा जगह में रहेंगे, रुहांडा में नहीं रहेंगे। वहां पर एक ऑटो 1 घंटा के बाद मिलता है, परंतु यहाँ 1 घंटा में 100 ऑटो मिलता है। मुझे यहाँ रहना है। तो लोग यरूशलेम को चुनते थे, बैतलहम को, परंतु परमेश्वर ने किसको चुना? बैतलहम को चुना। आमीन। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि आज आपको पता चले कि आपकी कीमत कितनी है। आमीन। आपका वैल्यू कितना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं हो सकता है कि आज मैं एकदम स्ट्रेट अवे प्रीचिंग में नहीं जा रहा हूं, परंतु मैं आज आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि उसके द्वारा आपको समझ में आए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। और माइका इसको एक्सप्लेन करता 700 साल पहले। कितने साल पहले? 700 years ago। और तब शास्त्र बोलता है नहीं, माइका की पुस्तक कहती है, उन्होंने उससे कहा यहूदियों का बैतलहम में ही, बैतलहम, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये क्या किया गया है? लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है। किसका ज्यादा पावर है? मुंह की बोली ना लिखित। कोई बोलता नहीं है ना तुम्हें हमें लिखे दो, हाँ तुम्हें हमें। यीशु क्या बोलता है? शैतान को क्या बोलता है जब परीक्षा था? यीशु क्या बोलता है? लिखा है। ऐसा बोलता है ना? क्या है? लिखा है। तो यहाँ क्या यहाँ शास्त्र क्या बोलता है? लिखा है। आमीन। राइटिंग का बहुत पावर है। हाँ, आज ईमेल्स का बहुत पावर होता है। अगर कोई किसी को ईमेल करता है, क्या बोलता है? हाँ ठीक है, जा आप एक ईमेल कर देना मुझे। इसका मतलब क्या हो गया? वो एक डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्स हो गया, ताकि मैं अब इसको कोट करके आपको बोलूंगा कि आपने कभी मुझको कहा था, है ना? गाँव में बहुत जगह में 10 रुपया का स्टैम्प पेपर लेकर था, लिख दा, लिख दा, जो भी बोलता है लिख दो। और इसीलिए शास्त्र में क्या लिखा? लिखा है कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए? बैतलहम में होना चाहिए। आमीन। जो बोला गया था वो लिखा भी गया था। आमीन। कि बैतलहम में जो यहूदा के देश में है, तू इसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, हाँ सबसे छोटा। ये शास्त्रियों को मालूम था ये छोटा नहीं है, परंतु फिर भी बैतलहम को डेवलप कभी नहीं किया। आमीन। शास्त्र में लिखा है यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? परंतु फिर भी बैतलहम के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आमीन। आमीन। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करूंगा आपके लाइफ से, बस ध्यान से सुनना, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। आमीन। आपको पता है क्यों ये शास्त्री लोग, ये जो अधिकारी लोग हैं, इन लोगों ने यीशु के जन्म को इग्नोर किया? क्योंकि
इन्हें यहूदा के जो प्रेजेंट फिजिकली नेता या लीडर या राजा जो था वहां का, हेरोद से डर था कि कहीं ये राजा हमें मार ना दे। अगर हम बैतलहम को ज्यादा ऊपर उठाएं तो ये हमें मार देगा। इसीलिए उन लोगों ने ज्यादा किसको अहमियत दिया? राजा हेरोद को। आमीन। अब हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। যদি আজকে আমরা বলছি আমাদের লাইফ খুব ছোট, ওই 1 টাকা, ওই 1 টাকা নোट, कौन सा नोट है? वो 1 रुपया वाला नोट है। परंतु लोग आज 1 रुपया का नोट नहीं चाहता है लोग, परंतु प्रभु का नजर किसमें है? प्रभु का नजर किसमें है? वो एक में है। प्रभु का नजर, बाइबल में लिखा है परमेश्वर हारे और कुचले हुए लोगों के लिए आया। आमीन। प्रभु राजा के गद्दी में बैठने के लिए नहीं आया है। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है कि हे बैतलहम तू छोटा तो है परंतु तुझ में से एक अधिकारी निकलेगा। आमीन। हो सकता है আজকে আপনি বলছেন আমার লাইফে তো কিছু নেই, কিন্তু প্রভু বলছেন আমি তোমাকেই ব্যবহার করতে চাইছি। আমেন। আপনি বলছেন আমার লেখাপড়া খুব ভালো নয়, আমি বলতে পারি না, আমি খুব একটা ছোট ঘরে থাকি, আমার দ্বারা মনে হবে না। প্রভু বলছেন আমি তোমাকেই চাইছি। मैं तो तुम्हें ही चाह रहा हूं। आमेन। मैं तुम्हें खोज रहा था। ओ बैतलहम, जिसको कोई नहीं खोजता उसे परमेश्वर खोजता है। जिसे इंसान की आंख नहीं देख पाती उसे परमेश्वर की आंख ऑलरेडी चुन लेती है। आमीन। परमेश्वर ने ऑलरेडी बैतलहम को सिलेक्ट कर लिया था और उसी तरह परमेश्वर ने आज मुझे और आपको भी चुन लिया अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए। मेरे प्रिय, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ मिसरेबल है, यस मिसरेबल है, प्रभु मिसरेबल लाइफ को चाहता है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, यस गॉड वाज लुकिंग फॉर द गुड फॉर नथिंग पीपल। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही खोज रहा था जो किसी काम के नहीं है, जिन्हें लोग कहते हैं, जो आपको अगर लोग कहता है यू आर गुड फॉर नथिंग, थैंक यू, परमेश्वर मुझ जैसे लोगों को चुन रहा है। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है, माइका की पुस्तक कहती है, इवन कोट करते हैं ये शास्त्री लोग, कोट तो करते परंतु यीशु को स्वीकार नहीं करते। आमीन। आज उसी तरह हमारे बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे ऐसे एरिया में हम यीशु को अंगीकार नहीं करते हैं। আমরা অনেক জায়গায় প্রভু যিশুকে মানতে পারি না। অনেক জায়গায় আমরা যিশুকে বলি না হ্যাঁ প্রভু আমার ঈশ্বর, কারণ আমরা ভাবি যদি আমি আমার জব হারিয়ে ফেলি, क्योंकि हेरोद का डर है हमें। किसका डर है? हेरोद का डर है हमें। हम बाहर क्रिसमस कैरल में तो बहुत अच्छा लाल टोपी पहन के बोले हाँ बड़ो दिन इससे, किंतु जब ऐसे जगह में है जहां पर अगर हम वो लाल टोपी पहन के बोले यीशु का जन्म है, शायद मेरा नौकरी चला जाए, क्योंकि हमें हेरोद का डर है। आमीन। कहीं ना कहीं आप देखना कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं, हम उनको मनाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके संग रहने के लिए, क्योंकि आज नहीं कल ये परिवार का लोग हमें देखेगा, इसीलिए हम उसको खुश करने के लिए यीशु के जन्म को इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेरोद का डर है हमें। ये हेरोद सिर्फ राजा ही नहीं था, ये हेरोद सप्लायर भी था। ये बहुत कुछ लोगों को देता था, ये बहुत सारी चीजों को आराम देने वाला जगह था। अगर हम आज यीशु को स्वीकार करेंगे तो मेरा आराम का जगह खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम यीशु के जन्म को इग्नोर कर जाते हैं। आज के अनेक लोग যিশুকে তো বলে হ্যাঁ প্রভু আমার ঈশ্বর, কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা মানতে পারি না। আমরা বাসে কোনোদিন বলতে পারি না, ট্রেনে বলতে পারি না, আমাদের অফিস কলিগকে বলতে পারি না। In many areas we are not able to say that yes Jesus is my Lord. अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप वो बैतलहम हो, और अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आप यही हो शास्त्री, आप जानते तो हो परंतु मानते नहीं हो। Amen. You know all those things परंतु you don't follow. Amen. Book of Isaiah 53 verse 6 में क्या लिखा है? All we like sheep have gone astray, we have
turned each one of his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Amen. हम सब क्या हो गए थे? हम सब क्या हो गए थे? हम सब भटक गए थे, और हम जैसे लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए ही यीशु इस संसार में आए। আমেন। আজকে যতজন এখানে আছে, আমরা কোনো একটা সময় আমরা অন্ধকারে ছিলাম, পাপ করতাম, ভুল কাজ করতাম, কিন্তু প্রভু যিশু আমাদেরকে ভালো পথে এনেছেন। आज परमेश्वर का पुत्र हमें सही रास्ते पे लाया। आमेन। वो चरवाहा बन गया हमारे लिए। आमेन। वो राजा बन के आया, परंतु एट द सेम टाइम वो चरवाहा का भी काम कर रहा है। उन्हीं राजा हुए एसचेलेंट की, द सेम वे ही वाज वर्किंग एज अ मेषपालक। हम सब भटक गए थे, इस संसार के सारे लोग भटक गए थे, और आज भी भटक रहे हैं। अगर आज ये वचन आप पढ़ रहे हैं तो आज परमेश्वर कहता है कि सही रास्ते पर आ जाओ। आमेन। परमेश्वर का वचन कभी भी बासी नहीं होता, याद रखना। परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता। आमेन। आप अगर इसी वचन को रोज पढ़ो तो प्रभु रोज बात करता है, रोज नई तरह से बात करता है। आमेन। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, जब मत्ती उसका 6:33 पढ़ता हूँ कि पहले उसके राज्य धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैंने बहुत बार पढ़ दिया, बहुत बार प्रचार कर दिया। परंतु जब मैं खुद अपने पर्सनल डिवोशन में पढ़ता हूँ, जब मैं अपने क्वाइट टाइम में इसको याद करता हूँ कि परमेश्वर कहता है पहले उसके राज्य, और पहले क्या है? पहले क्या है? वो सारी चीजें, वस्तु, धर्म, ये सब बात में छोड़ो। पहले क्या है? पहले मैं हूं ना प्रभु है। ये मैं अपने दिमाग में सोचता हूं, पहले कौन है? कभी कभी पहला हमारा गुस्सा होता है, पहला हमारा हिंसा होता है, पहला हमारा कपट होता है, पहला हमारा अभिमान होता है, पहला सब हमारा पहला इज वेरी डेंजरस। पहला बहुत डेंजरस है, इसीलिए पहलोठा बहुत जन संभाल के नहीं रख पाए। आमेन। इसीलिए प्रभु यीशु पहलोठा बनकर आए। इसीलिए कहते हैं वो अल्फा है, वो पहला है, वो पहला है। आमेन। अगर कोई पहला है तो वो है। मेरा घमंड नहीं है, मेरा हिंसा नहीं है, मेरा लालच नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ, इसलिए वो पहला है। आमेन। और जो पहला है वही पीछे के लोगों को सही रास्ते पर लेकर जाएगा। आमेन। और वो पहला चरवाहा बनकर आया हमारे। आमेन। वो पहला चरवाहा बनकर आया हमारे लिए। ओ माइका की पुस्तक कहती है, मीका की पुस्तक कहती है कि वो तो चरवाहा बनकर, राजा भी आएगा और चरवाहा भी बनेगा। आमेन। एक राजा चरवाहा नहीं बन सकता, एक चरवाहा राजा नहीं बन सकता संसारिक चीजों में। आमेन। परंतु परमेश्वर दाऊद को कोट करके कहता है कि उसने दाऊद को चरवाहा बनाया, उसके बाद फिर राजा बनाया। आमेन। परंतु जब वो राजा था, परंतु उसका दिमाग कैसे चलता था? चरवाहा की तरह। इसीलिए वो अपने देश को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। आमेन। एक राजा सिर्फ रूल कर सकता है, परंतु एक चरवाहा ख्याल रख सकता है। आमेन। और इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले दाऊद को जंगल में भेजा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? The second thing, there are people like Herod who actually oppose Christ the King. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2:3 में क्या लिखा है? There are people like Herod की तरह बहुत सारे लोग हैं who actually oppose Christ the King, जिन्होंने यीशु को अस्वीकार किया। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसका साथ सारा यरूशलेम क्यों घबरा गया? When Herod the king heard this, he was troubled, and Jerusalem with him. क्यों राजा डर गया? Jesus Christ seems to be a threat to Herod's style of ruling. Amen.
एक तरह से प्रभु यीशु ने हेरोद को थ्रेट दिया जिस तरह से वो राज करता था। आमेन। जब यीशु का जन्म इस संसार में जैसे ही घोषणा होती है मेरे प्रियो, जैसे ही ये मैगी ये ज्ञानवान लोगों ने जैसे अनाउंसमेंट किया कि राजा का जन्म हुआ है और हम उसे प्रणाम करने आए हैं, तो सबसे पहले हेरोदेस राजा डर गया। क्यों मालूम है? क्योंकि हेरोद राजा को चैलेंज देने के लिए कोई आ गया। आमेन। अगर आपको कोई चैलेंज देने के लिए आ जाता है तब आप हिल जाते हो। जब तक कोई आपको चैलेंज नहीं देता तब तक तो आप शांति से चलते हो। परंतु जैसे ही आपको कोई आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हो, अचानक बॉस ने ऐसे लोग को रख लिया और वो अब आपको चैलेंज दे रहा है कि अब आपका नौकरी वो आपका साफ कर देगा। अचानक आप देख रहे हैं कोई अगर मार्केटिंग में अचानक एक बंदा नया बंदा आया, सेल पे सेल दे रहा है, सेल पे दे, बोला हमारा क्या होगा। जब तक कोई चैलेंज नहीं दे रहा था तब तक सब तो ठीक था, परंतु जैसे ही कोई चैलेंज देने लगा हम हिलने लगे। और हेरोद को चैलेंज देने के लिए उसी के घर में, उसी के नगर में, उसी के देश में कोई पैदा हो गया। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हेरोद डर गया। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपके ऐसे जगह में जन्म लेना चाहता है जहां पर आप गुनाह में चल रहे हो, जहां पाप में चल रहे हो। परमेश्वर आपको चैलेंज करना चाहता है ताकि आज आपका जीवन सही हो। आमेन, हालेलुया। 13 में क्या लिखा है? 2:13 में क्या लिखा है? क्या हेरोद क्या कहता है? Why हेरोद अपोज? क्यों हेरोद को परेशानी हो रही है? क्योंकि हेरोद was a big political person and he used his political power. हेरोद एक राजनीतिक नेता था और उसको राजनीति करना बहुत पसंद था। आप देखना, अगर आपके संग कोई अगर बहुत बातचीत करता है, बातचीत करते करते अचानक आपसे वो बातचीत करना बंद कर देता है। ऐसे करीब थे ना आप, ऐसे करीब थे, अब अचानक आस्ते आस्ते वो दूर हो जाता है। जैसे दूर हो जाता है तो वो किसी और से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ आप क्या हो गए? अकेले हो गए। अब आपको डर लगता है, बुरा लगता है। आगे आमी होके बोलता उठ तो आगे आमी बोलता बॉस तो बॉस, এখন নিজেই सब নিজে ही करे। तो हम फ्रस्ट्रेशन में एक ही चीज बोलते हैं, उड़बे एक दिन, मोरबे एक दिन, बूझबे से दिन, ऐसा हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन में। परंतु हमें मालूम है कि हम उन्हें गलत ही शिक्षा देते थे। हम अपने अंदर में रियलाइज करते हैं कि আমি ওকে ভুলই কথা বলতাম, किंतु मेरा जो पॉलिटिकल काम है वो अच्छा कर रहा था मेरे संग। मेरा खुफिया जासूस था, खबर देता था मुझे, भाई कार बाड़ीते की होच्छे আমাকে बोलतो, किसके लाइफ में क्या हो रहा है मुझे बताता था। आज नहीं बताता है, आज किसी और के संग मिलकर बात करता है। पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकली ठीक है, वो बहुत परेशान हो गया। एंड ही विल यूज रोमन मिलिट्री फोर्स टू क्रश एन अपोजिशन अगेंस्ट हिज रूल। हेरोद ने अपनी खुद की पत्नी को भी मरवा दिया। हेरोद राजा ने, उसको डर है कि उसकी पत्नी ना कुछ ऐसा करे, वो अपने पत्नी को भी जान से मरवा दिया। वन ऑफ हिज वाइफ, उसकी और भी पत्नियां थी। उसने अपने 2 बेटों को मरवा दिया। हेरोद ने किसको मरवाया? अपने खुद के 2 बेटों को मरवा दिया। उसने सैनिकों का मार दो इन दोनों को। पापा मत मारो, मार उसको, डंडा से नहीं तलवार से, शासन करने के लिए नहीं, ऊपर भेजने के लिए। क्योंकि हेरोद को डर हो गया था, ये 2 बेटे कहीं मेरा जिगर तो नहीं ले लेंगे, इतना डर था उसे। तो आप सोचो वो हेरोद यीशु को कैसे हजम कर सकता है। आज ऐसा बहुत सारा हेरोद का कैरेक्टर हमारे जीवन में पाया जाता है। आमेन। ऐसा बहुत सारा हेरोद का कैरेक्टर हमारे लाइफ में भी है कि जैसे ही यीशु का वचन हमारे जीवन
जीवन में आता पाप मत करो, जैसे यीशु का वचन आता है सच बोलो, जैसे ही प्रभु बोलता है कि पवित्र में चलो, जैसे ही बोलता है कि अपने अपने पापों को मान लो, चर्च गए, गाना गाए, झूमा नाचो, कुछ इतना अच्छा लगा, उतना दूर तक ठीक है, उसके बाद पार मत करो, क्योंकि हेरोद का कैरेक्टर है मेरे अंदर। Somewhere this character हमारे दिल में है, हमारे फैमिली में भी है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलना, हेरोद का कैरेक्टर मेरे अंदर से नहीं निकालना। आमेन। बहुत सारे पास्टर्स लोगों का अंदर हेरोद का कैरेक्टर है, मैंने देखा है, क्योंकि हेरोद सब समय कोशिश करता था दूसरे लोगों को भी कैसे टांग कर लाए। बहुत सारे पास्टर्स को मैं देखता हूं कि आप दूसरे विश्वासियों को मैसेज करते हैं, मेरे चर्च में आओ ना, मेरे प्रोग्राम में आओ ना, मेरे इसमें आओ ना, मेरे उसमें जाओ ना, क्योंकि उसे अपने उन्होंने लोग बढ़ाना है। परंतु यीशु कहाँ जन्म लेता है? उसे महल की जरूरत नहीं है, उसकी उपस्थिति बहुत पावरफुल है। लोग महल में पैदा होकर आकर्षित करते हैं, परंतु वो एक ग्वाल घर में पैदा होकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। आमेन। आज बहुत सारा कैरेक्टर हेरोद का हमारे लाइफ में है मेरे प्रियो। आमेन। Because when I started the church, जब मैंने चर्च स्टार्ट किया, मैंने आज तक कभी भी किसी को मैसेज करके नहीं बोला मेरे चर्च में आओ। इसीलिए हमारे चर्च का नाम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है। आओ, आ भी सकते हो और जा भी सकते हो, आया और गया, क्योंकि हम किसी को बांध के नहीं रखेंगे। अगर आपके अंदर हेरोद का कैरेक्टर है, आओगे तो जरूर, परंतु गया वाला आपके ऊपर है। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है हेरोद राजा नहीं चाहता था कि उसका जो चीज है वो निकल जाए उसके अंदर से। हेरोद इसीलिए डर गया। आज प्रभु आपको चैलेंज करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आनंद देने के लिए नहीं, परंतु चुनौती देने आया है आपके पाप को। अगर आपके अंदर कुछ गलत है तो प्रभु चुनौती देने आया कि इसे ठीक करना होगा। आमेन। जिस राजा ने अपने बेटे तक को मार दिया, वन ऑफ हिज वाइफ, उसको भी मार दिया, इसीलिए उसने फरमान जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? कि सब बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी जितने लोग हैं सबको क्या करो? मार दो। उनके चेलों चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा उठ। यानी जोसेफ क्या कर रहा था? शायद सो रहा था। हाँ, जोसेफ सोचा अब तो यीशु पैदा हो गया, उफ अब शांति। हाँ, जोसेफ बेचारा सोचा है ना, बाप लोग भी ऐसा ही है। जब देखना माँ लोग को पता नहीं चलता है कि बाप बाहर कितना परेशान है जब हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है। ठीक है, माँ को ऐसा लगता है कि हम ही कष्ट में हैं, बाप भी कष्ट में रहता है। ठीक है, बाप बेचारा बार बार बाहर बहुत परेशान करता है। नर्स लोग এটা নিয়ে আসো, এটা নিয়ে আসো, এই কাপড়টা নিয়ে আসো, এটা हाँ हाँ, बेचारा बाप दौड़ता है एकदम गधा जैसा। এটা লাগবে, हाँ লাগবে, কোথায় পাওয়া যাবে বলুন, কোথায় পাবো? मेरा दोनों बेटा के समय मैं एकदम गधा जैसा खड़ा। जो बाप लोग हैं उन लोगों को पता। ठीक है, सारे चर्च के भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया हम लोग आ रहे हैं। मैं बोला किसी को नहीं आने की जरूरत है। और जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है लिफ्ट भी व्यवहार करने नहीं दे रहा है। बोला कि जो लोग विजिटर्स हैं वो लोग सीढ़ी से चढ़ेंगे। भाभा चढ़ा रहा है, भाभा उतार रहा है, भाभा चढ़ा रहा है।
बेचारा जोसेफ भी सोच रहा होगा अब शांति मिला, परंतु स्वर्गदूत आके क्या बोल, चल उठ। हाँ अब का हुई, अब का होगा, बचुआ तो आ गल, बच्चा तो पैदा हो गया, अब क्या है। तो क्या कहता, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या बोला, उठते बोलते, उठ, बहुत सो लिया, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, भाग जा, मतलब चले जा नहीं, भाग जा। भाग मतलब दौड़, क्या कर, दौड़। बहुत थक गया है, बहुत आराम ले लिया, चल अब भाग। क्या कहता है, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसने जब अपने बेटे को मार दिया वो यीशु को भी मरवाना चाहता। आमेन। आज बहुत सारे जगह हमारा कैरेक्टर यीशु को मार रहा है। आमेन। आज बहुत सारा हेरोद का कैरेक्टर यीशु को पैदा होने नहीं दे रहा है हमारे जीवन में। आज बहुत सारा कैरेक्टर यीशु को जन्म लेने नहीं दे रहा है हमारे घरों में, क्योंकि we are carrying the character of Herod in our life. Amen. हम अभी भी अपने गुस्से को पहला स्थान देते हैं, हम अभी भी अपने नाम को पहला स्थान देते हैं, है ना। पारिवारिक टॉक जब होता है तो हम बोलते हैं हम जो बोले हैं वही होगा। कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं घर में, हम जैसा बोले हैं वैसा ही होगा। अगर घर में कोई बोलता है नहीं नहीं पास्टर जी ना ऐसा बोला, पास्टर जी चर्च में दिए थे अब हम यहाँ दे रहे हैं। पास्टर जी अपना काम कर दिया अब हम अपना काम कर रहे हैं। घर हम चलाते हैं, पास्टर जी घर नहीं चलाता है। पास्टर जी काम करने नहीं जाता है मेरे परिवार के लिए, हम काम करने जाते हैं। हम तुम्हारा माई बाप, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। हेरोद का कैरेक्टर तो रहेगा ही जीवन में, और इसीलिए आज यीशु का जन्म हमारे घरों में नहीं हो पा रहा है, हमारे दिलों में, क्योंकि हमने तो सैनिक भेजा है यीशु को मारने के लिए। और वो सैनिक कौन है, घमंड, लालच, हिंसा, कपट, पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीज हमें चाहिए। आमेन, आमेन। परंतु राजा का जन्म इस संसार में जरूर हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शायद आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि हेरोद का कैरेक्टर बहुत मेरे जीवन में तो नहीं है, मेरे लाइफ में तो नहीं है, मैं तो यीशु को बहुत मानता हूँ। परंतु राजा हेरोद भी यीशु को मानता था। कब तक, जब तक ये पता नहीं था कि यीशु का जन्म हो गया है, तब तक वो भी मानता था हाँ यीशु, हाँ मसाया, हाँ सब कुछ, क्योंकि शास्त्र को वो प्यार करता था। परंतु जैसे ही पता चल गया कि उसे टक्कर देने के लिए कोई आ गया है, उसके चीयर को कोई हिलाने के लिए आ गया है, वो डर गया। आमेन, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उस जगह में हुई थी, there are some people who like the Maggie worship Christ the King। कोई पढ़ दे मेरे लिए 2:9। वे राजा की बात सुनकर क्या कहे, क्या हो गए, वे चले गए। उसको पता चल गया था, क्योंकि ये लोग कौन थे, बहुत ज्ञानी लोग थे, है ना। ये बहुत ज्ञानी, इनको पता चल गया था कि राजा का इंटेंशन अब क्या है। आमेन, हालेलुया। वे राजा की बात को सुनकर क्या हो गए, क्या हो गए, चले गए। और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला। आमेन, उनके आगे आगे चला। ये किसका तारा था, किसका तारा था, किसका तारा था, किसका, यीशु का तारा था। और जहां बालक था
उस जगह के ऊपर पहुंचकर उसके ऊपर क्या हो गया? वो क्या हो गया? ठहर गया। आमेन, हालेलुया। और वो ठहर गया। The most important thing here is that they went and worshiped the King of Kings. जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो यीशु का आराधना करने के लिए गए थे। बाइबल बताती है वर्स 10 में लिखा है, उस तारे को देखकर वे क्या हो गए? अति आनंदित हुए। क्या हो गए? अति आनंदित हुए। आमेन, हालेलुया। When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Amen. जब वो पता नहीं, वो एक बुजुर्ग थे शायद, बहुत बूढ़े थे, पर I do not know the expression, you know that the word is saying extremely, बहुत सुंदर सा कह रहा है कि exceedingly मतलब पता नहीं उन लोगों का रिएक्शन क्या था, great joy क्या था पता नहीं। चरवाहा का हम एक इमेजिनेशन कर सकते हैं। चरवाहा कूदने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, चरवाहा इस जगह आ सकते हैं, परंतु ये बहुत पावरफुल लोग थे। आप देखना कैसे इसका पावर का पता चलता है। जब ये ज्ञानी लोग, যখন এই পাওয়ারফুল লোক এরা যখন ডাইরেক্ট কার কাছে যাচ্ছে? রাজার কাছে যাচ্ছে। इसका मतलब ये लोग किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया, डायरेक्ट राजा के पास गए, राजा दरबार बना दिया। इतने ज्ञानवान लोग मेरे पास आए हैं, बहुत पावरफुल लोग थे वे लोग, बहुत पावरफुल लोग थे, मेरे पास आए। अच्छा दरबार लगाओ, शास्त्री बुलाओ, उसको बुलाओ, बोलिए क्या बात है, आप लोग हमारे पास कैसे आ गए? क्योंकि उस समय बहुत सारे राजा को अगर कोई चीज या किसी भी तरह का सलाह चाहते थे, वे लोग इनके पास जाते थे, वे लोग उनके पास जाते, परंतु ये लोग खुद चल के आए हैं उनके पास। बहुत पावरफुल लोग थे, परंतु जब इन लोगों ने वो तारा देखा, बाइबल में लिखा वे अति आनंदित हुए। आमीन। पता नहीं शायद ऊंट में बैठे थे, शायद उधर ही से कूद गए, या कूद कर एंजॉय करने लगे। आई डू नॉट नो व्हाट वाज दैट। परंतु आज वही तारा आज हमारे घरों में भी ठहरना चाहता है। आज वही तारा हमारे जीवनों में भी ठहरना चाहता है। आज वही तारा हमारे परिवार में भी ठहरना चाहता है। अगर आप सच्चे ज्योति की तलाश में हैं तो आपके अंदर आनंद आएगा। और अगर आप सिर्फ राजा हेरोद के चीयर को खोज रहे हैं तो आपको टेम्पोररी आनंद आएगा। अधिकतर चर्चेस में लोग सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं, मेरा आर्थिक समस्या है, मेरा आर्थिक प्रॉब्लम है। कब हम यीशु को ज्यादा खोजते हैं बताइए तो? जब बहुत समस्या है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है जो प्रभु को नहीं जानता है, अगर आप उनको बताए हम चर्च जाते हैं, हम वहां प्रार्थना करते हैं, वो एक ही चीज बोलेगा, मेरा इस भाई के लिए भी प्रार्थना कर दो। एक बार गिड़गिड़ा देना परमेश्वर के साथ। तो फिर आप उनको ऑफर करते हो, आप बोलते हो हम तो करेंगे, आपको भी आना। हाँ हम जाएंगे, कहाँ जाना है बताओ, किधर जाना है बताओ। परंतु तो जब तक जो भाई अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, जब तक वो भाई ऑटो से, टोटो से और कार से और ट्रेन से और मेट्रो से घूम फिर रहा था, तब तक अगर आप उसको बोलते भैया आओ ना चर्च, तो क्या बोलेगा? अनेक व्यस्त अच्छे, बहुत बिजी है, हम बहुत बिजी हैं, समय नहीं होता है मेरे पास। आज शायद ऐसे कितने लोग हैं ऐसा बोलते होंगे, रविवार को समय नहीं निकलता है। एक दिन प्रभु जब हॉस्पिटल में सुला देगा, समय ही समय है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपके घर के खाट में सुला देगा, हाथ पैर अचानक टेढ़ा हो गया, आप घर में
कोई तो सीधा कर दो। उस समय समय ही समय है, पर याद रखना उस समय आपको समय देने वाला कोई नहीं होगा। आज आप जिनके लिए कहते हो मेरे पास समय नहीं है, उनके पास भी समय नहीं होगा आपको देने के लिए। कतक्षण बोझ ये लोग सन ऐसे ही बोलेगा, कितना देर ही बैठेंगे इसके सामने, बकड़ बकड़ करेंगे, बैठे करके बात करते पीला मुंह वाला। एक समय जब सीधा था तो सेल्फी लेते थे, अभी मुंह टेढ़ा, बकड़ बकड़। जिसके लिए आपके पास समय नहीं था प्रभु को देने के लिए, अब उसके पास समय नहीं आपको देने के लिए। आमेन, आमेन। आप किसके लिए आनंदित हो? मैंने बहुत अच्छा घर बनाया, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। एक दिन आपके मन में आएगा, क्यों मुझे घर बनाया? झूपड़ी में ही ठीक थे, भाड़ा के घर में ही ठीक थे। जब से अपना ये घर बनाया तब से बदमाशी और भर गया है घर में। कोई हमको पूछता ही नहीं है अब। ऐसा लगता है, फीलिंग्स आता है कभी कभी, जो लोग हैं गार्जियन उन लोग ऐसा लगता है कभी कभी। समटाइम यू नो दिस फीलिंग कम्स। अपना सच्चा आनंद खोज लो, अपना सच्चा आनंद खोज लो अपने जीवन में। आपका सच्चा आनंद आपके खुद के बच्चे नहीं है, आपका सच्चा आनंद आपका पति और पत्नी नहीं है, आपका सच्चा आनंद प्रभु यीशु का जन्म है। अगर प्रभु यीशु का जन्म आपके जीवन में हुआ तो आप हेरोद के हर एक चीज को चुनौती दे सकते हैं। आमेन। हेरोद पैसे से रूल करता है, आप उसके ऊपर रूल कर सकते हो। हेरोद पावर दिखाता है, आप उससे भी पावरफुल हो सकते हो। आमेन, हालेलुया। हेरोद आपको रोटी का डर दिखाता है कि अगर तू यीशु को मानेगा तो तेरी नौकरी जाएगी, तो प्रभु बोलता है मैं तुझे मालिक बनाऊंगा, मैं तुझे रूल कराऊंगा, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, क्योंकि मैं राजा का राजा हूं। आमेन। I will make you king, I will make you king। मैं तुझे राजा बनाऊंगा इस संसार का, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। Many people, you know, हम सब बहुत ऐसे जगहों में बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के गलत काम कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा काम ना करूं तो ये लड़का मुझे छोड़ देगा। कल भी छोड़ देगा, वो कल भी छोड़ देगा, क्योंकि वो धोखेबाज है। आमेन, वो कल भी छोड़ देगा। अगर उसने आज कहा है कि छोड़ देगा तो कल छोड़ देगा। Very easy to justify this kind of relationship। जैसे ही कोई धमकी देना स्टार्ट करता है, इसका मतलब वो उसके दिमाग में आ गया है, वो आज नहीं कल करेगा। तो दुख, उस दुख को झेलने से पहले निकल जाओ वहां से। बोल दो सर। प्रभु यीशु मसीह ने आज तक हमें धमकी नहीं दी है, प्रभु यीशु ने आज तक हमें धमकी नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने शैतान को चुनौती दी है। राजा हेरोद क्यों डर गया था? क्योंकि उसके चेयर को किसी ने हिला दिया था रात में। उस रात को सभा बैठ गई मेरे प्रियो, क्योंकि बैतलहम, यरूशलेम से बैतलहम 2 घंटा का दूरी था। आमेन। तारा दिन में नहीं निकलता है। ये सारे लोग दिन भर सोते थे और रात में चलते थे, क्योंकि तारा, क्योंकि ये सिर्फ इन लोगों के लिए था, पूरे लोगों के लिए नहीं था। आमेन। अगर कोई आपको धमकी देता है तो इसका मतलब वो कल करेगा। डरना नहीं। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना बाबा। ऐसा जीवन मत जीना, कुत्ता वाला जीवन है। कभी देखे कुत्ता लोग को ठंडा लगता है, अभी कैसे रोता है? अभी और ठंडा पड़ेगा, देखना कुत्ता गली गली में रोए।
तो जो लोग थोड़ा सा देखभाल करते हैं, थोड़ा अपना कंबल ऐसे काट काट के पहना देते, फिर भी रोता है। ऐसा जीवन मत जियो। Righteous will be bold like lion. धर्मी सिंहों की तरह। Amen. वे भूख लगने से भी रोते नहीं हैं। जंगल को पता नहीं चलता है। Amen. परंतु जंगल उसके नियंत्रण में रहता है। Amen. राजा सही लायन नहीं था। राजा सही राजा नहीं था, क्योंकि वो अधर्मी था। अब कोई धर्मी आ गया, इसलिए वो बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 में क्या लिखा है? बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10 में क्या लिखा है? आमीन। और सारे संसार के लोग यीशु के आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? वर्स 11 में क्या लिखा है? पढ़ते हैं। After coming into the house of, they saw the child with Mary, his mother, and they fell to the ground and worshipped him. Amen. वे जमीन में गिर गए। Amen. हालेलुया। ये लोग बहुत प्रसिद्ध लोग थे, ये लोग बहुत पावरफुल लोग थे। वे लोग, बाइबल बताती है कि जब राजा हेरोद के पास पहुंचे, वहां भी उन लोगों ने सर नहीं झुकाया। Amen. परंतु राजा हेरोद ने रातों रात दरबार बुला लिया उनके लिए। Amen. क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग थे, बेबीलोन से आए हुए थे। पावरफुल कंट्री उस समय, बहुत पावरफुल आर्मी, बहुत अच्छा मिलिट्री पावर, बहुत अच्छा था बेबीलोनियंस का उस समय। उस समय राज करते थे जैसे आज यूएस अमेरिका राज करता है पूरे वर्ल्ड में, उसी तरह दैट काइंड ऑफ कंट्री वाज बेबीलोनियंस। एंड बेबीलोनियंस, वहां से ये लोग आए हुए थे, ये एक असम्पशन है। और उसके बाद राजा हेरोद के सामने भी सर नहीं झुकाया, परंतु एक गंदगी भरे जगह में, गौशाले में, जहां आपको पता है ना, वहां फूल उगते हैं, है ना, वहां जितने भैंस और हमारे गाय माता हैं, सब फूल बरसाती हैं वहां। हाँ, सुगंध ही सुगंध है वहां, है ना, समझ गया? और ऐसे जगह में जाके ये लोग घुटने टेकते हैं और अपने आप को झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो सोने के चेयर में बैठा है वो राजा नहीं है, जो गौशाले में लेटा है। He is the king of kings. ये राजाओं का राजा है, ये राजा नहीं है। Amen. परंतु ये राजा इसका भी राजा है। हालेलुया। कोई पढ़ दे 11 का लास्ट वापस बंगला में। अपना थैला खोलकर, क्या खोलकर? सिर्फ झुका नहीं, परंतु अपना थैला खोलकर उन्होंने क्या दिया? प्रभु को उपहार चढ़ाया। आमीन। प्रभु को उपहार चढ़ाया, एक राजा को उपहार चढ़ाया। परंतु राजा हेरोदेस को कोई उपहार नहीं दिया उन्होंने। आमीन। राजा हेरोदेस के सामने झुके भी नहीं, राजा हेरोदेस को उपहार भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? आपको जिसके सामने झुकना है ये आपको पता है, परंतु फिर भी हम बहुत बार यीशु के आगे झुकते हैं, परंतु कहीं और भी झुक जाते हैं। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, अपने भाई बहन को खुश करने के लिए यीशु के सामने झुकते हैं, परंतु कहीं और भी झुकते हैं। हम हेरोद हैं। हमें इस ज्ञानी लोगों से सीखने की जरूरत है। ये लोग यहूदी नहीं थे, ये लोग जेंटाइल्स थे, ये लोग अन्य जाति थे, परंतु उस दिन उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। उस दिन उन्होंने अपना हृदय यीशु को दे दिया। हालेलुया। आज जिस राजा का जन्म इस संसार में हुआ है, वो राजा आज हमें भी राजा बनाना चाहता है। एक राजा, इस संसार का राजा किसी को राजा नहीं बना सकता,
परंतु उस गौशाले में जिस राजा का जन्म हुआ वो राजा होके राजा ही बना। Amen। ऐसा राजा कोई नहीं है संसार में। हेरोद नहीं चाहता था कि कोई राजा बने, परंतु यीशु चाहता है कि संसार में सब राजा बने। आमीन। ये फर्क है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके जगह में आप नहीं चाहते कि मेरा जगह कोई ले ले। Amen। The leadership is what you know. The leadership is who prepare the leader। एक सच्चा अगुवा वही होता है जो दूसरों को भी अगुवाई करने के लिए सिखाता है। अगर कोई अपने अगुवाई से दूसरे को नहीं सिखाता है वो अगुवा नहीं हो सकता है। Amen। बहुत लोगों को हिंसा है ना। बहुत लोग अधिकतर स्कूल कॉलेज ये सब जगह में हम लोग देखते हैं, नहीं इसको अगर बता देंगे तो मेरा नंबर कम हो जाएगा। हाँ, पर तो ये मसीह जगत में ऐसा नहीं है। मसीह लाइफ में ऐसा नहीं है। आप जितना लोगों को प्रार्थना करना सिखाओ, वचन सिखाओ, आप और बढ़ते। आप जितना प्रभु को दो, परमेश्वर आपको और ऊपर उठाता है ना। आप बोले नहीं पहले मैं वर्शिप करता था, अब इसको वर्शिप दे दिया। अरे प्रभु ने आपको मदद किया ताकि इसको उठाए। आपको देख के इसने सीखा। आमीन। किसको देख के सीखा? एक दिन आप यहाँ पर परमेश्वर की वर्शिप आराधना करते हैं, आपको देखते देखते वो प्रार्थना करते, एक दिन मैं भी वर्शिप करूंगा, मैं भी आप उनका दर्शन थे। आमीन। आप तो उनका दर्शन थे, आपको देख के उन्होंने सीखा। इससे बड़ी बात और क्या है? आमीन। हमें बड़ा बनना है। कैसे बड़ा बनेंगे? दूसरों को उठा के। यहाँ पर राजा हेरोद ने यीशु को नीचे करने की कोशिश की, परंतु कर नहीं पाया। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? बहुत सुंदर वचन है। यहाँ लिखा है, आप घर में भी पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 11 से 16 में अगर आप देखें, इस संसार का जो अंतिम पॉलिटिकल इशू होगा जो इस संसार में, प्रभु उसको भी खत्म करेगा। परमेश्वर किसी भी तरह से राजनीति नहीं चाहता। आमीन। क्योंकि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे को गिराना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे का बुराई करना पड़ता है। और आज यही राजनीति हमारे परिवार में भी है। आज हमारे बच्चे भी राजनीति जैसा बात करते हैं। मम्मी से अलग बात करते हैं, पापा से अलग बात करते हैं, दादा से अलग बात करते हैं, ताता से अलग बात करते हैं, सबसे अलग तरह का बात करते हैं और बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। क्योंकि बच्चों को भी मालूम हो गया है ये ऐसे खुश होता है, वो ऐसे खुश होता है, ये ऐसे खुश होता है, वो ऐसे खुश होता है, इसका लॉक ऐसे खुलता 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 है। सबका लॉक अलग अलग होता है। किसी का लॉक ऐसे खुलता है, किसी का लॉक ऐसे खुलता है, किसी का लॉक ऐसे खुलता है। तो उसको मालूम है मम्मी ऐसे खुलती है, पापा ऐसे खुलता है, ताता ऐसे खुलता है। हाँ? मालूम है ऐसे? मैनिपुलेशंस बहुत है। सीधा सादा जीवन किसी का लाइफ में नहीं है अभी। आज बहुत सारा हेरोद हमारे जीवन में आ गया है। हम इस हेरोद के बारे में शायद कभी भी ख्याल नहीं किया। हम लोगों ने यीशु मसीह चमका चरनी में तारा, बस वही है तारा, परंतु वो तारा ठहर गया था। हम गीत गाते हैं, अच्छी बात है, गीत गाते हैं, मुझे गीत से कोई नफरत नहीं है, परंतु मुझे गीत के द्वारा लाइफ परिवर्तन होना है। आप जिस तरह से आनंद से नाचते हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ वैसे ही जैसा वो ज्योतिषी नाच रहा था, जैसा वो चरवाहा नाच रहा था, आपके लाइफ में वैसा ही कुछ होना चाहिए। आपके जीवन में वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो राजा का जन्म हुआ था, वो राजा हमें भी राजा बनाना चाहता है। जो एक राजा को पैदा करता है, वही राजाओं का राजा हो सकता है। वही राजाओं का राजा हो सकता है। नहीं तो हम तो भिखारियों का राजा है। हाँ, एक राजा भिखारी पैदा करता तो भिखारियों का राजा है। इस संसार में कौन है? हम राजा है, भिखारी है। और परंतु यीशु क्या पता, ये राजा है पर मैं इसका राजा हूं। आमीन, हालेलुया। ये राजा है, मैं इसका राजा हूं। ओह, यानी आप राजा, वो का राजा है।
इसीलिए प्रभु राजा होगा। Amen. The God who makes king, जो परमेश्वर राजाओं को बनाता है वही राजाओं का राजा है। Amen. आज प्रभु आपको भी राजा बनाना चाहता है। आज प्रभु आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके जहां भी प्रॉब्लम्स है उस जगह में प्रभु आपको राजा बनाना चाहता है। एक राजा का काम अधिकार, और वो अधिकार परमेश्वर आपको दिलाना चाहता है। আপনি বলছেন আমার লাইফে অধিকার কোনোদিন আসেনি, প্রভু বলছেন আমি তোমাকে দিতে চাইছি। I will make you king. যদি আজকে আপনি বলছেন আমি কিভাবে, I remember एक दिन मैं प्रचार किया था किंग एंड क्वीन, है ना, राजा और प्रभु यीशु कहते हैं मैं शांति का राजकुमार हूं। किसका राजकुमार हूं? शांति का। क्रिसमस में 3 चीज आपको जरूर गौर करने की जरूरत है। पहला, द फर्स्ट पीस, जो पहला शांति है परमेश्वर के संग। हाँ, परमेश्वर के संग। पर प्रभु संग, जब मैं परमेश्वर से बात करता हूं मुझे अच्छा लगता है ना। बहुत लोग परमेश्वर से बात करता है, प्रभु तुम्हें हमारा आशीर्वाद दो, प्रभु तुम्हें हमारा दो, किंतु माथाয় চলছে কিচেনে কি হচ্ছে, ওখানে কি হচ্ছে, এখানে প্রার্থনা করে परंतु ध्यान कहीं, परंतु शांत नहीं है। हम আমাদের প্রার্থনাও কিন্তু শান্তিতে হচ্ছে না, তার মানে পিস নেই, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি नहीं। परंतु इन तीनों का, जो 3 मजूसी जा रहे थे, इनका शांति था। क्या था? शांति। तारा के पीछे ही सिर्फ चल रहा है, पूरा बेबीलोन ये सब कुछ छोड़ दिया। कई पता नहीं कितने सालों से वो लोग जा रहे थे, पता नहीं कितने सालों से वो लोग घूम रहे थे, पता नहीं उस तारे के पीछे, सब काम काज छोड़कर उस तारे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनका शांति बन गया था परमेश्वर के साथ। आज हम लोग प्रार्थना, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करें, यहाँ प्रार्थना रहा प्रभु आपको शांति देगा, और हम लोग का ऑटो पावर तो है, वो दुकान खुला था तो है शांति प्रभु। हाँ, हाँ, जा हे बाबा रिटर्न टिकट नहीं बाबा लाइने जाना तो हमें। हाँ हाँ आइए हम प्रार्थना करें शांति के। हाँ शांति दे दे प्रभु, शांति दे दे। দুপুর হয়ে গেছে, অনেক টাইম হয়ে গেছে, রান্নাও করতে হবে। प्रार्थना करें परंतु ये सब चीज दिमाग में चल रहा है। शांति दे दे। कल सोमवार है, महिला का लोन वाला दिन है, आएगी और मांगेगी। हाँ शांति दे दे। परमेश्वर के संग हमारा क्या नहीं है? शांति नहीं है, इसीलिए हम लोग प्रभु से भी नहीं ठीक से बात कर पाते। Amen. Peace with your God. शांति, 3 चीज। पहला शांति परमेश्वर के संग। Amen. जब आप बात करते हैं कोई अशांत करने वाला ना हो, आप और आपका प्रभु, ये पहला शांति। दूसरा शांति, परमेश्वर के संग बहुत अच्छा शांति है आपका, परंतु पीस विद अदर्स। किसके संग? अदर्स। किसके संग? लोगों के साथ। किसके साथ? लोगों के साथ हमारी शांति होनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर के संग बहुत अच्छा, फास्टिंग प्रेयर किया, प्रार्थना किया, प्रभु के संग बहुत अच्छा लगा, और बाहर निकल क्या बोलता था रे, साड़ी खौंच के लड़के लोग बोला क्या? परमेश्वर के संग हमारा क्या है? परंतु लोगों के संग शांति, पीस विद अदर्स। आमेन। पहला शांति किसके साथ? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। दूसरा शांति, हम कहते हैं ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। तो जब यीशु राजा बनकर हमारे जीवन में आया, तो वो कैसे राजाओं का राजा होगा? जब हम राजा बनेंगे। हम अगर राजा नहीं बनेंगे तो वो राजाओं का राजा कैसे बनेगा? आमेन। हाउ ही विल बी। इसीलिए यीशु ने कहा मैंने तुझे राजा होने के लिए बुलाया है, रॉयल प्रीस्टहुड होने के लिए बुलाया है। आमेन। हालेलुया।
प्रभु भिखारियों का राजा नहीं है, प्रभु राजा। फर्स्ट इज परमेश्वर के संग, परमेश्वर के संग, परमेश्वर के संग शांति। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, शांति। इवन घर में भी हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी बोले रोज सुबह प्रार्थना करना चाहिए, घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करते करते लेट जाता है बारिश में। कितना लोग घुटना नीचे नहीं टेकता है, पलंग के ऊपर टेकता है। प्रभु तू मेरे घुटने का दर्द जानता है। बंद कर बोरिंग प्रार्थना। कोई ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, बाबा हाँ करने से उसको भी नींद आए, प्रभु बोलता तेरा प्रार्थना सुन के हमको ही नींद आता है। बकवास कहेगा तेरा प्रार्थना, भाग इधर से, जा नहाने। कितना लोग नहा धो के सुस्ती भरा हुआ रहता है जीवन में। वो पैशन नहीं है प्रभु से बात करने का, वो आग नहीं है प्रभु से बात करने का। हमारा लाइफ बड़ा अजीब सा हो गया है। प्रभु के संग शांति, प्रभु के संग सेकंड, लोगों के संग। प्रभु बोलता मेरे संग तो ठीक है, परंतु लोगों के संग है कि नहीं शांति? लोगों के संग भी शांति होना चाहिए, लोगों के संग भी अच्छा रिश्ता होना चाहिए। मैं मेरा प्रभु तो जंगल में है। आमी हमार प्रभु, आमी ठीक है। उसके बाद प्रभु ने एक आज्ञा दी है, अपने पड़ोसियों को। तो वो आज्ञा कब पूरा करेगा? उसको भी तो पूरा करना है। तो इसीलिए लोगों के संग भी शांति। क्योंकि यीशु को लोगों ने मारा, यीशु को लोगों ने बहुत कुछ बेइज्जत किया, परंतु बाइबल कहेगा यीशु ने उन्हें पलट कर पूछा, क्योंकि यीशु के अंदर तो शांति था उनकी। आमीन। उस तरफ से शांति था कि नहीं पता नहीं, परंतु उसका शांति लोगों के संग था। आमीन। आपको लोग क्या करता है मालूम नहीं, परंतु आपका शांति उनके संग रहना चाहिए। ये हो गया दो। थर्ड, the peace should be in within। हमारे अंदर शांति होना चाहिए। हमारे अंदर पहला शांति, दूसरा शांति, तीसरा शांति। सब समय छटपट 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 छटपट। क्या हुआ? भय लगे, सब समय डरते रहते हैं। मन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। घर में एक कॉकरोच देख लिया तो अशांत हो जाता है। बेचारा कॉकरोच क्या किया आपका? आपको मार नहीं सकेगा कॉकरोच। कॉकरोच जो डर के भाग रहा है, आपको देख के भाग रहा है। आप क्यों भाग रहे हो? कॉकरोच निकल के छटपट छटपट छटपट। कॉकरोच आपको देख के डर गया, उड़ गया, और आप देखो वो बाबा भाग रहे। अरे यार आप क्यों भाग रहे हो भाई? आप कहाँ भाग रहे हो? कॉकरोच को भागने दो। छोटी छोटी चीज में हम डर जाते हैं। मन इतना अशांत हो गया हमारे। बेचारा कुत्ता इसे घूम गए, हमें तो देखकर मिलेगा। कुत्ता दिमाग में सोचा ही नहीं कि ये कोई है, पर तो हम लोग ऐसा ऐसा कहते कुत्ता कर। बेचारा कुत्ता एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में, परंतु हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। कुत्ता सोचा अरे हमसे डर रहा है। तो ये I don't understand, you know, कुछ ऐसा शांति हमारे जीवन में ऑटोमेटिक परमिशन दिया, परंतु फिर भी हम सेल आउट कर देते हैं।
तीन शांति जरूर रखो अपने जीवन में। पहला परमेश्वर के संग, दूसरा लोगों के संग, तीसरा हमारे अंदर। ये अंदर भी रखो। हर समय हम परेशान हैं, हर समय परेशान है। मैं आपको सच बता दूं, मेरी पत्नी से पूछना, मेरे मम्मी से, किसी से भी पूछना, मैं किसी भी चीज के लिए दुख नहीं करता, किसी भी चीज के लिए मैं दुख प्रकाश नहीं करता। मेरे लाइफ में कुछ हो गया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, मेरे आंसू कभी ऐसे नहीं गिरते, क्योंकि मेरे आंसू बहुत कीमती हैं। आमीन। मेरे आंसू सिर्फ परमेश्वर के सामने गिरते हैं, आमीन। किसी के लिए नहीं गिरते। मैं किसी के लिए नहीं रो पाता हूँ। अगर परमेश्वर से कोई कनेक्टेड है तो मैं उनके लिए रो, आमीन। मैं उनके लिए रो परमेश्वर के साथ। कुछ लोग झूठ मूठ का हर एक प्रॉब्लम को अपने पास, क्योंकि हेरोद को क्या प्रॉब्लम था? हेरोद को मान लेना चाहिए था, राजा का जन्म हुआ है, हमको भी ले चल, क्योंकि वो तो आत्मिक राजा है। वो कौन राजा है? आत्मिक। वो तो आत्मिक, क्योंकि उसका उल्लेख कहाँ है? शास्त्रों में है। यानी he will be the spiritual king. He will be spiritual king. I am the physical king. अगर उस दिन हेरोद चला जाता उनके संग, और अगर उनके जाने के बाद भी यही बोलता कि ठीक है, मैं भी राजा को प्रणाम करूंगा और उपहार दूंगा, तो शायद हेरोदेस को परमेश्वर माफ कर देंगे। शायद हेरोदेस को बहुत बड़ा मौका मिलता। आज प्रभु आपको वही मौका दे रहा है। आज एक राजा का जन्म हुआ है आपके दिल में। आप क्या उसकी आराधना करेंगे? आपकी उसकी उपासना करेंगे? क्या आज आप अपना जीवन उन्हें देंगे? क्या आज आप अपना संपूर्ण लाइफ उन्हें देंगे? अगर आप उन्हें देंगे तो वो राजा आपको राजा बनाएगा, हर जगह राजा बनाएगा, हर जगह आपको अधिकार देगा, हर जगह आपको उठाएगा। जिन जिन लोगों ने आपको गिराया है वहां परमेश्वर उठाएगा। जिन जिन लोगों ने आपको कम आंका है, परमेश्वर वहां आपको कलरफुल लाइफ देगा। Our God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत है। He is a wonderful counselor. वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देना चाहता है। बहुत दिनों से बीमारी ने आपको परेशान किया, प्रभु बोलता मैं इसके ऊपर तुझे राजा बनाऊंगा। बहुत समय आपको परमेश्वर बहुत बार वार्निंग करता है कि आप सही तरह से चलो। अगर आप नहीं चलोगे तो ये आपके ऊपर है। आमेन। परमेश्वर को थाम लो। ये तीन जन क्या लेकर आए? सोना, लोबान, गंधरस। क्या लेके आए? सोना, लोबान, गंधरस। इधर आ जाओ सुनकर। क्या लेके आए? सोना, लोबान, इधर खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ अनिल, इधर अंदर आना, जल्दी आ जाओ। क्या लेके आए? सोना। आ जाओ। इसको मैंने क्या दिया? सोना। सोना। इसको मैंने क्या दिया? इसको क्या दिया मैंने? ये तीनों क्या लेकर जा रहे हैं? क्या लेकर जा रहे हैं? किसको देने जा रहे हैं? राजाओं के राजा। काके जीते जाचे? राजाओं के राजा। राजाओं के बाइबल बताती है ये जो तीन जन थे, ये लोग जेंटाइल्स थे। ये लोग किंतु यहूदी नहीं थे, परंतु इनका उपहार देकर और आराधना देकर उस दिन वे परमेश्वर से कनेक्ट हो गए। जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप उनके संग रिश्ता फिर से बना सकते हो। इस क्रिसमस के समय थोड़ा सोचिए, किसके संग आपका रिश्ता खराब हो गया? उनके पास गिफ्ट लेकर जाइए और बोलिए हम आपसे प्यार करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी छोटा सा गिफ्ट
small gift, maybe 10 rupees gift, according to your budget. आपके बजट के अनुसार आप उस 10 रुपए का गिफ्ट को भी रैप करके जाइए और बोलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं लड़का लड़की को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि ये बहुत डिजिटल टाइप का दुनिया चल रहा है, तो लोग वर्ड से क्या मीनिंग निकाल लेता है। सिर्फ यही कोट किया, सर क्या बोला, जिससे मेरा रिश्ता खराब हुआ गिफ्ट दो, चलो ठीक हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। जस्ट मे बी आपके चर्च में ऐसा कुछ लोग होगा जिसके संग आपका दूरी बन गया हो, क्योंकि उपहार बहुत सारे आशीष को जन्म देती है। ये तीनों ने एक प्रिपरेशन लेकर, एक तैयारी होकर ये तीनों गए, और क्या करने गए? आराधना देने के लिए। इस क्रिसमस के समय कुछ ऐसे लोगों को आशीषित करो जो लोग आपसे बहुत दूर हैं। आमीन। ये क्रिसमस लोगों को करीब लाने का समय है। ये क्रिसमस भटके हुओं को फिर से वापस लाने का समय है। आमीन। हेरोद की तरह मत बन जाना, घमंड मत रखना। वो আমার সাথে কথা বলবে না, আমিও বলবো না। हेरोद नहीं बन जाना। आमीन। हेरोद नहीं बनना। वो हमारे साथ कथा बोले ना, आमियो बोलबो ना। हमें यीशु जैसा बनना है। आमीन। हमें राजा वाला नहीं, हमें राजाओं के राजा जैसा बनना है। आमीन। हालेलुया। आ जाइए, हम इस क्रिसमस के समय हम एक दूसरे को उपहार दें, एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे को इनवाइट कीजिए अपने घर में खाना खाने के लिए। बोलिए कम एंड हैव अ डिनर विद अस। आओ और रात का भोजन हमारे संग करो, और वहां बैठकर अपने सारे गिले शिकवे को खत्म करो और कहो कि यीशु हमारे दिल में जन्म लिया है। यीशु हमारे जीवन में जन्म लिया है। जो आनंद बैतलहम में था, वही आनंद आज हमारे दिल में होना चाहिए। जो उजाला उस बैतलहम में चमका था, वही उजाला हमारे दिल में भी चमकना चाहिए। तब हम क्रिसमस मना सकते हैं, तब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं चमका। आमीन। तब हम बोल सकते हैं वो जो तारा चमका था आज मेरे दिल में भी चमकता है। हालेलुया। तब हम बोल सकते हैं कि जिस 3 लोगों ने परमेश्वर की आराधना की थी, आज हम भी वैसे ही परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज वो राजा सिर्फ राजा नहीं है, परंतु आज यीशु हमें राजा बनाना चाहता है। आमेन। हालेलुया। May God bless you all of you। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंग्स दे। इसीलिए बाइबल बताती है कि और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की क्या की? भेंट चढ़ाई। आमीन। आ जाइए हम भी एक दूसरे को उपहार दें और एक दूसरे को ये आश्वासन दें कि प्रभु मेरे दिल में जन्म लिया है, तुम्हारे दिल में भी जन्म ले। आमीन। May God bless you all of you। आइए, चमका है तारा, चमका है पूरब में एक नया सितारा, चमका है, ओ चमका है, चमका है। Men fellowship वाले लोग आ जाओ।
हम उस कवाली को फिर से गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें। आई होप यू लर्न द सॉन्ग। मुझे आशा है कि आप उस गीत को सीख चुके। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कैरल सिंगिंग हमारा 21 और 22 को है इवनिंग में। व्हाट टाइम? 6 o'clock। 6 से 7:30 बजे तक सिर्फ होगा, 1.5 घंटा कंटिन्यू वी विल वर्शिप। आमेन। तो आप मिस ना करें। प्लीज कम एंड एंजॉय द कैरल सिंगिंग इन आवर चर्च। आमेन। कौन सा गाना था? कौन सा गाना था? वाह, मुझे ऐसे ही चाहिए था। आपने गा के बताया, सुन लो ये अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे सुन लो ईमान वालों, अरे आया मसीह हमारा। आगे बढ़े। अरे सुन लो ईमान वालों, आया मसीह हमारा। 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 सुन लो ईमान वालों, सुन लो ईमान वालों, आया मसीह हमारा। सुन लो ईमान वालों, आया मसीह हमारा। आया मसीह हमारा। मरियम का था वो बेटा, यूसुफ का था दुलारा। मरियम का था वो बेटा, यूसुफ का था दुलारा। मरियम का था वो बेटा, मरियम का था वो बेटा, यूसुफ का था दुलारा। सुन लो ईमान वालों, आया मसीह हमारा। 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 सुन लो ईमान वालों, सुन लो ईमान वालों, आया मसीह हमारा। 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 सुन लो ईमान वालों, अरे आया मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम क्रिसमस कैरल गाएंगे and all the lights will be switched off, and if you have a mobile phone you can put your light, flashlight. Maybe my mobile is in the desk, I forgot my. Hallelujah. Can you switch off all the light? Sorry, light go. All the light. These lights are also on. Please switch off this. ये फीता वाला light.
प्लीज यार, यस सबके पास है। टेक आउट योर फोन, अपने मोबाइल को निकाल लो, नो प्रॉब्लम। यस सी, हालेलुया हालेलुया। रात की खामोशी में, रात की जलवा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, कैसी ये चरनी, कैसी ये रात, सोया है सारा ज़माना ज़माना, बैतलहम में आया मसीह, लेके खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, चुप है ये चंदा, चुप है ये तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। যারা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে, আজকে আপনারাও এইভাবেই প্রার্থনা করুন এভরিডে, প্রভু ওদেরকে ক্ষমা করো যারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে। প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করো যদি আমি কারোর বিরুদ্ধে কথা বলছি। কেন প্রভু যিশু কারোর বিরুদ্ধে কথা বলেনি। হালেলুয়া। প্রভু তুমি আশীর্বাদ দাও। ধন্যবাদ যারা অফারিং দিয়েছে, ও ব্লেস দেয়ার লাইফ, তুমি ওদের জীবনকে আরো ব্লেসিংস দাও, ওদের উপহারকে প্রভু তুমি আরো আরো ব্লেসিংস দাও। আমি বিশ্বাস করি প্রভু তুমি ওদের হৃদয়ে দেখেছো প্রভু, যারা হৃদয় দিয়ে দিচ্ছে প্রভু তুমি ওদেরকে উচ্চিয়ে পড়ার মতন ব্লেসিংস তুমি তৈরি করছো ওদের জীবনে প্রভু। You bless them, oh God. Thank you for their cheerful giving, oh God. প্রভু প্রার্থনা করি আমাদের সানডে স্কুল, ইউথ, ladies meeting, men fellowship and all the activities of God. Bless all of them. ধন্যবাদ প্রভু যিশু, সকল গৌরব মহিমা প্রশংসা তোমায় দিলাম যা তোমার, যিশু নামে প্রার্থনা চাই, আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहेंगे। हम सब मिलके बोलेंगे